नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, प्लेन क्रैश में बचे फिर जिंदा रहने के लिए खानी पड़ी साथियों की लाशें, खौफनाक है पूरी कहानी। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने वाली -30 डिग्री की हड्डियां जमाने वाली ठंड से बचने के लिए कई दिनों से भूख एक कुछ लोग उखड़ती सांसों के साथ अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। साउथ अफ्रीका के एंडीज पर्वत के पर किसी अनजान जगह फंसे उन लोगों के पास उनके प्लेन जो है क्रैश हुए का प्लेन का मलबा और उसके साथियों की लाशों के अलावा कुछ भी नहीं था। तापमान खून जमा देने के पर उतारू था और पेट की भूख आंतों को जलाए दे रही थी। आखिरकार उसने सभ्यता और इंसानियत का भारी लिबास उतार कर अलग रख दिया और अपने मर चुके साथियों के बदन से मांस नोच कर खाने लगे। जिंदगी और मौज के बीच लकीर पर 72 दिन बिताने वाले इन लोगों की कहानी रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। बात है वर्ष 1972 की। ओल्ड क्रिश्चियन क्लब ने मोंटेवीडियो से अपनी रग्बी टीम को चिली ले जाने के लिए एक चार्टर्ड प्लेन बुक किया था। इसका नाम था अर्गुयान एयर फोर्स फाइट 571। 12 अक्टूबर को ट्विन इंजन वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी, जिसमें 5 चालक दल के साथ सदस्य और 40 यात्री थे। क्लब के सदस्यों के अलावा दोस्तों, परिवार और अन्य लोगों को भी विमान में जगह दी गई थी ताकि प्लेन की बुकिंग की लागत निकाली जा सके। खराब मौसम के चलते उन्हें अर्जेंटीना में ही रुकना पड़ा। अब नए रूट से चिली पहुंचने के लिए एंडीज पहाड़ी को पार करना था। फेयरचाइल्ड को लगभग 22,500 फीट तक की उड़ान भरने के लिए ही बनाया गया था। इसलिए पायलट्स को प्लानचोन के पास दक्षिणी में एक कोर्स तैयार किया गया, जहां से विमान सुरक्षित रूप से एंडीज पर्वत श्रृंखला को पार कर सके। टेक आउट के लगभग 1 घंटे बाद पायलट ने एयर कंट्रोल को सूचित किया कि वह दर्रे के ऊपर से उड़ान भर रहा है और उसके तुरंत बाद उसने रेडियो से कहा कि वह सैंटियागो से लगभग 110 मील यानी 178 किलोमीटर दक्षिण से क्यूआरो चिल्ली पहुंच गया है। असल में पायलट ने अपने विमान की स्थिति का गलत अंदाजा लगाया था और ये गलती जल्द ही क्रू मेंबर को भारी पड़ने वाली थी। विमान अभी भी इंडीज में ही था और पायलट की गलती से अनजान एयर कंट्रोल ने उन्हें लैंडिंग के लिए अपनी ऊंचाई घटाने के लिए कहा। इसके बाद चिली एयर कंट्रोल का संपर्क विमान से टूट गया। अपने 45 यात्रियों के साथ एंडीज में खो चुका था। उधर ऊंचाई कम करते ही विमान पहाड़ियों की हद में आ गया और पहले विमान का दायां पर जो है पहाड़ी से टकरा गया और क्रैश होने से पहले बायां पर भी टूट गया। ये क्रैश इतना ज़बरदस्त था कि 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और जिंदा बचे 33 लोग अब 11,500 फीट की ऊंचाई पर -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में फंस चुके थे। दूसरी ओर एयर कंट्रोल ने विमान की तलाश शुरू कर दी, मगर वो जल्द ही समझ गए कि प्लेन की लास्ट लोकेशन गलत थी। रेस्क्यू ऑपरेशन एंडीज की तरफ मुड़ गए, मगर बर्फ में ढके दर्रों से सफ़ेद प्लेन को देख पाना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा रेस्क्यू टीम ने भी जल्द ये मान लिया कि ऐसी परिस्थितियों में कोई जिंदा नहीं बचा होगा। 8 दिनों के सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू टीम वापस लौट गई। कहानी का दर्दनाक हिस्सा तो बीत चुका था, मगर खौफनाक हिस्सा अब शुरू होने जा रहा था। जिंदा बचे 33 लोगों में से अधिकांश लोग घायल थे। उन्हें भयंकर भूख और ठंड और प्यास का सामना करना था। प्लेन में खाने के लिए जो कैंडी और वाइन थी वे भी जल्द खत्म हो गए थे और 1 सप्ताह बीतने के बाद भूख और प्यास सताने लगे थे। ऐसे में उसके सामने बस एक ही रास्ता बचा था, सामाजिक ताने बाने के तर्क से जिंदा रहने की भूख।
के आगे दुबक कर बैठ गया। आखिरकार उसने अपने मर चुके साथियों की लाशें खाने का फैसला किया। भयानक हालातों में जिंदा रहने की जिद ने उसे नरभक्षी बना दिया और अपना पेट भरने के लिए अपने साथियों की लाशें नोच कर खाने लगे। जो कुछ दिनों पहले तक उनके दोस्त या सगे संबंधी थे, वे सब इसके बाद परेशानियां खत्म होने के बजाय और बढ़ाने वाली थी। अगले सप्ताह, एक सप्ताह में 6 और लोगों की मौत हुई और जिसके बाद एक रात पहाड़ी पर टूटा एक लाव। खुद को ठंड से बचाने के लिए सभी ने प्लेन को मलबे से ही अपना ठिकाना बनाया हुआ था। एवलाच ने प्लेन के मलबे को सिर्फ बर्फ से ढक दिया और जो भाग नहीं सकते थे वे मारे गए। एवलाच ने 8 और लोगों की जान चली गई और 12 दिसंबर तक केवल 16 ही लोग बचे थे, जिसमें समझ गए कि वे अब यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है। ऐसे में उन्हें पहाड़ी से निकालने की ठानी। 3 लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, जो अलग अलग दिशा में गए। आखिरकार उनमें से एक को रास्ता मिला और वो गांव का रास्ता था। बचे हुए सर्वाइवर्स उस रास्ते तक पहुंचे और गांव पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी थी जहां एक बड़ा खतरा था। वे सब नदी में बह सकते थे। ऐसे में वे नदी के किनारे रुककर किसी ने के आने का इंतजार करने का फैसला किया। किस्मत ने आखिरकार उनका साथ दिया और अगले ही दिन नदी के दूसरी ओर गांव के कुछ लोग दिखाई दे दिए और नदी के शोर के बीच बातचीत करना नामुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने एक कागज का संदेश लिखकर पत्थर पर लपेटा और दूसरी ओर फेंका। गांव के लोगों ने उनकी बातें समझी और 22 दिसंबर को 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए पहुंच गए।